दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म और पाप का बोलबाला होता है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। भगवान विष्णु का अब तक कुल 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। हिंदू ग्रंथों और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार इस कलयुग में जन्म लेगा। वहीं कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 महापुरुष जी रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि वो 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि से कब और कहां मिलेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बजरंगबली इन दिव्य पुरुषों की सूची में सबसे पहले राम भक्त हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम से हनुमान जी को धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के कई प्रमाण आज भी कई जगह मिलते हैं। महाभारत के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत पर जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी तब भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे। तब बजरंगबली भगवान कल्कि के रूप में एक बार फिर से श्री राम जी के दर्शन करेंगे। परशुराम चिरंजीवी महापुरुषों की सूची में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार है। चिरंजीवी होने की वजह से उनके भी प्रमाण महाभारत काल में दिखे थे। आपको बता दें कि परशुराम जी पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु भी थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास स्थान महेंद्रगिरी पर्वत ही था और आज कलयुग में भी वहीं पर वह तपस्या कर रहे हैं। अगले महापुरुष हैं राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। इसके अलावा उन्हें बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार धारण किया था। एक बार भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके राजा बलि के यज्ञ में पहुंचते हैं। तब राजा बलि ने उनसे कुछ मांगने को कहा। भगवान वामन ने मांगा कि मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। तब राजा बलि यह सुनकर हंस पड़े। तब राजा बलि ने कहा, आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी भूमि नाप पाओगे और कुछ मांग लो। भगवान वामन अपनी बात पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा, जहाँ आप जाओ वहाँ से 3 पग भूमि ले लो। भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। तब भगवान वामन ने उसके सर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सूतल लोक पहुंचा दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभीषण। हम बात करेंगे चौथे महापुरुष लंकापति रावण के भाई विभीषण की। विभीषण श्री राम जी के बहुत बड़े भगत थे। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समझाया था कि भगवान राम से शत्रुता ना करे। इसके बाद रावण ने विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान श्री राम की शरण में चले गए और अधर्म का नाश करने के लिए धर्म का साथ दिया। इसी कारण से भगवान श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था, जो आज कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव और विभीषण की मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहाँ है, इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन यह तो पता है कि उनका इस युग में होना तो सटीक लक्ष्य है, तो है अपने प्रभु के अवतार कल्कि से मिलना। अश्वत्थामा। इन 7 पुरुषों की सूची में अश्वत्थामा का नाम भी है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी अपनी मुक्ति के लिए इस धरती पर भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में आज भी अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने रोजाना आते हैं। अश्वत्थामा भी भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महर्षि व्यास। अश्वत्थामा के बाद छठे महापुरुष है महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, 18 पुराण, महाभारत और भागवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास ने भगवान कल्कि के अवतार से पहले ही उनके जन्म के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी तपस्या में लीन होकर भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। कलयुग के 7वें और आखिरी चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा, पांडवों और कौरवों के आचार्य। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना
गणना सप्तऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वह इतने बड़े तपस्वी थे कि उनको अपनी तपस्या के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। युग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। तो दोस्तों, आपने जाना 7 चिरंजीवी भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि से कहां और कब मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।